अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में कौन सा वीज़े स्लॉट का जो टाइम होता है, कौन सा टाइम होता है, किस टाइम वो वीज़ा स्लॉट ओपन होते हैं। अगर अमेरिका में आना चाहते हैं तो कौन कौन से टाइम होता है न्यू लोगों के लिए कि वीज़ा स्लॉट ओपन होता है, तो आप लोग उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किसी के काफ़ी टाइम से क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा चले इसके ऊपर भी एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ। जिस तरह के अमेरिका में अभी विंटर का टाइम है, तो इसी तरह विंटर में हर तरफ जो है वो शादी का स्लॉट एवरी टाइम हर जगह पे आया हुआ है। हर चीज़ आप लोगों को क्रिसमस की, हेलोवीन गुजर चुकी है तो क्रिसमस की नज़र आ रही है। तो इसी तरह अभी जो टाइमिंग है वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से पहले भी बता चुकी हूँ कि वीज़ा अप्लाई करने के कौन से टाइमिंग होते हैं जहाँ पे आप लोगों को वीज़ा मिल सकता है। जो लीगल एडवाइज़र होते हैं उनसे आप लोग एडवाइस ले सकते हो। तो लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बात करते हैं कि वीज़ा स्लॉट, अगर आप लोग अमेरिका जाना चाहते हैं तो कौन कौन सा टाइम होता है कि नए लोगों के लिए। ठीक है, वीज़ा स्लॉट क्या होता है कि एक पोर्टल होता है जहां पर आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना होता है। जो आप DS-160 फॉर्म होता है आपके पास, आपको पहले भी इसके हवाले से फॉर्म के हवाले से बताया हुआ है। DS-160 फॉर्म होता है, आप इसकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसमें स्लॉट ओपन होते हैं जिसमें आपको बुकिंग करनी होती है कि वीज़ा ओपनिंग इंटरव्यू के लिए। ये जो स्लॉट ओपनिंग होती है ये बीच बीच में होती रहती है, पूरे साल में होती है, वन टाइम नहीं होती। मीन्स मिडिल में भी होती है। आगे टाइमिंग बताऊंगी, डेज आप लोगों को कौन से मंथ में होती है वो भी बता दूंगी। आज इस वीडियो में 2 कैटेगरीज आप लोगों को बताऊंगी। इसमें वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसमें आता है F1, F2, J1, J2, M1, M2। और दूसरा होता है कि बिजनेस वीज़ा, इनमें स्लॉट होता है जी, ये भी बीच बीच में ओपन होते रहते हैं। आप जो वेबसाइट पर जाकर देखते हैं ओपनिंग वीज़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आता। इसकी 24/7 मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इस वेबसाइट पे जाके देखना होता है कि कोई यहाँ पे ओपनिंग तो नहीं है। आप लोग वेबसाइट पे जाते हो, यहाँ पे देखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आता है और पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं कि और जैसे ही आता है वीज़ा तो लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। जो लोग आप एजेंट्स के पास जाते हैं उनको पता होता है कि ये टाइमिंग होती है, इनमें वीज़े ओपन होते हैं, तो वो आप लोगों को कहते हैं कि जस्ट आप हमें इतने लाख दे दें, इतनी अमाउंट दे दें, उसके बाद हम लोग वीज़ा आपको ला कर देंगे। तो बेसिकली उनको 24/7 जो वो मॉनिटरिंग करते हैं और वो देखते रहते हैं कि ये जो टाइम है इस टाइम पे जो वो स्लॉट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग जाके अप्लाई करेंगे तो वीज़ा जो हो ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल ही जाता है। अच्छा, इन्हीं वीज़ों को कुछ लोग जो है वो ब्लैक में भी सेल आउट करते हैं, लेकिन ये करप्शन है। हम लोग कह लें कि हमारी कंट्रीज़ में होती है, यहाँ नहीं होता लेकिन वहाँ पे होती है, तो ये रॉन्ग है। ब्लैक में जो सेल आउट करना, जो ये सेल आउट ओपन होता है इसी से जो है वो जो आप लोगों को जो वीज़े देते हैं, तो एजेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इस तरह के ही मोस्टली जो है इसी टाइम के वीज़े लेकर रखते हैं जो आप लोगों को सेल आउट करते हैं ब्लैक में। अच्छा, ओपन होने का टाइम मतलब आप ये ना कहें कि जस्ट ये फॉर एग्जांपल ये जून में ही ओपन होंगे। कोई ये जून में ओपन नहीं होते, बीच बीच में पूरे साल में ये ओपन होते रहते हैं। स्लॉट जो ओपन होते रहते हैं 4 टाइम भी ओपन होते हैं, 10 to 12 टाइम भी ओपन होते हैं। बीच बीच में मीन्स आप लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सा जो टाइम होता है उसमें आप लोग ये जो ओपन होते हैं, वो जो मेगा होता है वो कभी कभी ओपन होता है बीच में, वो इसीलिए लोग ज़्यादा फोकस पे करते हैं कि मेगा ओपनिंग होती है। मेगा ओपनिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो वीज़े वो दिए जाते हैं। तो ये स्लॉट जब ओपन होता है तो इसका जो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, वो ओपन होगा कब होगा, किस टाइम होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसी के ऊपर जो वो फोकस करना पड़ता है कि बस आप लोगों ने टाइम देखना है। आप लोगों ने वीक में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मीन्स आप लोगों को चेक करना पड़ता रहता है कि भाई ये जो टाइम है ये परफेक्ट टाइम है और इस टाइम में जो है वो ओपन होगी। तो आप लोगों को आप साल में एक बार देखना या साल में 2 बार देखने से नहीं पता चलेगा। जस्ट आप लोगों को एवरी डे, एवरी फ्यू डेज़ के बाद आप लोगों को देखना होता है कि ये जो टाइम है मे बी अभी ओपन हो जाए, मे बी जून में हो जाए, मे बी अगस्त में हो जाए, कोई भी महीना होता है उसमें ओपन होती हैं। मीन्स पूरे साल में बीच बीच में ओपन होती रहती हैं। और जब ये ओपनिंग होते हैं तो आप लोगों को वीज़ा मिलता है। अमेरिका की इकॉनमी को भी यहाँ पे फ़ायदा होता है कि दूसरी कंट्री से जब स्टूडेंट आते हैं तभी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो चाहेंगे कि यहाँ पे पढ़ने आए। स्पेशल इंडिया की बात करें कि इंडिया में इस लिस्ट में बहुत बड़ी कंट्री है, इस लिस्ट में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। इससे अमेरिका की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है।
में जो शुरू होता है, जो स्लॉट होता है अगस्त में भी शुरू होता है, इसके लिए भी बड़ी मेगा ओपनिंग होती है अगस्त के महीने में। क्योंकि जब भी अभी फॉल का जैसे टाइम है, अभी इसी तरह मई जून जुलाई अगस्त, इनमें इन 3 महीनों में परफेक्ट परफेक्ट जो टाइमिंग नहीं होती, मतलब कि इन 3 महीनों में जो वो मेगा जो होती है, मेगा सेलॉट जो ओपन होते हैं, ये 3 मंथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगस्त सितंबर से जो वो स्टार्ट क्लासें जो स्टार्ट हो चुकी होती हैं न्यू आने वाले स्टूडेंट के लिए। बात करते हैं टूरिस्ट वीज़े के लिए, जिसमें बात करते हैं B1 और B1 वीज़ा, B2 वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप घूमने आना चाहते हैं, बिजनेस के पर्पज़ से आना चाहते हैं, या फिर किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए आप लोग आना चाहते हैं, ट्रिप के लिए आना चाहते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक आप यहाँ पर रह सकते हैं और फिर इस वक्त वापस जाना पड़ता है। इसकी जो ओपनिंग है, जो सबसे अर्ली वाला है, अभी आप इनके पोर्टल में जाकर देखेंगे तो आपको अक्टूबर 2025 में दिखा रहा होगा। मीन्स आप लोगों को शो कर रहा होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर्स। अभी अभी नवंबर का महीना है, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर्स के बाद आप लोगों को शो कर रहा होगा। स्लॉट है ये आप लोगों को तब मिलेगा, फिर आप जाएंगे वीज़ा इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये सच नहीं है, इसके दरमियान में भी आप लोगों को जो वीज़े हैं वो ओपन होते रहते हैं, स्लॉट आते रहते हैं। तो आप लोग जैसे काफ़ी दुनिया यहाँ पे घूमने आती है, विजिट पे आती है, छोटे कोई फंक्शन होते हैं तो इस सब चीज़ों में आती है। तो इस तरह के स्लॉट उनको बीच बीच में ओपन होते रहते हैं, मिलती रहते हैं उन लोगों को वीज़ाज़ वगैरह। तो ये 2 काइंड के वीज़ाज़ आप लोगों को बता दिए। ये स्लॉट ओपन होते हैं, कौन है, कोई एक मखसूस टाइम नहीं होता, ये एवरी टाइम आते भी हैं। तो आप लोगों ने 7 24 आवर्स आप लोगों ने ये होता है कि मॉनिटरिंग करनी होती है कि कौन सा जो टाइम है वो बेहतर है, जिसमें हम लोगों को वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। तो अब वीज़ा आप लोगों को मिल गया, अगर नहीं भी मिला फिर भी आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, ताकि आप लोग जो वो नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सको। नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें और उसके बाद अगर आप लोग को वो वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कोई भी वीज़ा हो भी, किसी भी किस्म का, वो इंटरव्यू पे जाना पड़ता है। तो इंटरव्यू के लिए किस तरह जाना है वो भी वीडियो मेरे चैनल पे लगी हुई है। बस आपने स्लॉट कब ओपन होते हैं इसका आप लोगों ने फोकस करना होता है, और कोई बात नहीं होती कि किस टाइम पे आता है, कौन सा मखसूस टाइम होता है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।